प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अष्टांग हृदय का 13 चैप्टर दोष उपक्रमणीय अध्याय करेंगे। तो आप सबको ये पता ही है कि जो अष्टांग हृदय है ये पद्य फॉर्म में है, और अगर इन सूत्रों को अच्छे से याद करना है तो इनको अगर हम लय में याद करेंगे तो आपको ये लय भी समझ में आएगी और जल्दी से लर्न भी हो जाएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में इसका अर्थ बता देती हूँ और फिर आप लोगों को कैसे इसको याद करना है वो बताती हूँ। तो जैसे दोष उपक्रमणीय है, तो दोष यानी वात पित्त कफ, और उपक्रमण का मतलब होता है चिकित्सा, यानी जो दोष शरीर में बढ़ या घट जाए। अब दोषों के अंतर्गत रसादि धातुएं, पुरीशादि मल सब, यानी उनकी सबकी चिकित्सा करने की बात कही गई है। तो इस जो अध्याय में 13 चैप्टर जो है अष्टांग हृदय का, उसके अंदर वात पित्त कफ इन तीनों की चिकित्सा कैसे करनी है ये बताया गया है। तो पहले इस सूत्र को मैं गा के बताती हूँ कि इस सूत्र में तुम लोगों ने इसको गाना कैसे है, और फिर तुम्हें याद भी रहेगा और उस एक एक शब्द का मीनिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो इसको गाना ऐसे है। वातस्य उपक्रम है स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु स्वादु अम्ल लवणोष्णानि भोज्यानि अभ्यंगमर्दनम वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गोडिकम स्निग्धोष्णाबस्तयो वस्ति नियम सुखशीलता दीपनै पाचनै सिद्धा स्नेहाश्च अनेक योनयः विशेषान मेद्य पिशित रस तैल अनुवासनम। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आपको इसकी लय समझ में आए। तो अभी तो तोड़ के बोला था मैंने कोई शब्द को, और आपको लय में अगर याद हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वातस्य उपक्रमे स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु साधु अम्ल लवणोष्णानि भोज्यानि अभ्यंगमर्दनम वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौडिकम स्निग्धोष्णाबस्तयो वस्ति नियमः सुखशीलता दीपनै पाचनै सिद्धा स्नेहाश्च अनेक योनयः विशेषान मेद्य पिशित रस तैल अनुवासनम। अब देखो एक एक शब्द का अर्थ देखो ध्यान से। वातस्य उपक्रम है, तो यानी वात की चिकित्सा की बात की गई है कि वात की चिकित्सा क्या है। तो उसमें सबसे पहला शब्द है स्नेह, तो यानी स्नेहन करना चाहिए। स्नेह पान भी कर सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्निग्ध जो गुण है वात के रुक्ष गुण को कम करेगा। स्वेदय, देखो वात दोष जो है वो शीत होता है और स्वेद जो है उष्ण होता है, तो यानी स्वेदन करने से भी वात की चिकित्सा हुई। संशोधनम मृदु, तो अगर वात वृद्धि होती है तो हम मृदु संशोधन ही दे सकते हैं। ज़्यादा संशोधन करने से अगेन वात वृद्धि हो जाएगी, इसलिए मृदु संशोधन करना चाहिए। और इसमें जो रस लेने हैं वो हैं स्वादु, स्वादु मीन्स मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस, और साथ में उष्ण भोजन, यानी कि उष्ण भोजनों का प्रयोग करना है, और भोजनों में मधुर अम्ल और लवण रस की अधिकता होनी चाहिए। अभ्यंग मर्दनम, अभ्यंग का मतलब पूरे शरीर पे मालिश करना, उपटन आदि लगाना, और मर्दन करना यानी जैसे दबाते हैं पैरों को और टांगों को, उनको अच्छे से दबाना, यानी जैसे पैरों में दर्द हो जाता है तो पैरों को दबाना है, वो मर्दन है। फिर है वेष्टनम त्रासनम सेको, वेष्टन का मतलब होता है पट्टी बांधना। जैसे तुम लोग रूटीन में कभी सिर दर्द हो तो माथे पे कपड़ा बांध लेते हो, तो वो वेष्टन में आ जाता है। और वैसे भी हाथ पाँव पे भी कहीं बांधने की ज़रूरत हो तो अगर शूल हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो कम होता है। ऐसे त्रासन, अब ये जो त्रासन वास्तव में ये मानसिक चिकित्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि जब रजोगुण बढ़ जाता है तो उस समय रजोगुण में पेशेंट, जैसे भयज या शोकज अतिसार में क्या होता है, पेशेंट बहुत डर जाता है और उसको बार बार डायरिया हो रहा है, वात वृद्धि एक्चुअली उसका कारण होता है। और इस तरह से कभी कभी हिचकी लग जाती है, तो हिचकी में भी इसी तरह से साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर त्रासन चिकित्सा करते हैं तो ये ठीक होता है, वात दोष ठीक होता है। त्रासनम, फिर सेको, सेको मीन्स सेक करना यानी हीट देना, और मद्य का सेवन करना। पैस्टिक गौडिक मीन्स, पैस्टिक मीन्स पिट्ठी वाले, जैसे उड़द की दाल की पिट्ठी होती है, उन सब से मिले हुए पदार्थों का सेवन करना। ये सब कफ वृद्धि को करते हैं और वात की शांति करते हैं। और गौडिकम मीन्स गुड़, गुड़ की बनी हुई, यानी जो मद्य है
वो गुड़ की बनी हुई सेवन करनी चाहिए। और पिट्ठी वाले पदार्थ जैसे उड़द की या मूंग की दाल की पिट्ठी के हम लोग वड़े आदि बना लेते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। स्निग्ध उष्णा बस्तियों, स्निग्ध और उष्ण बस्तियों का नियम अनुसार सेवन करना चाहिए, यानी कि जिस तरह से हमें रोग के अनुसार उसको यथा दोषम यथा बलम यथा वय के अनुसार भी हम बस्ती की मात्रा को प्रयोग करते हैं। तो स्निग्ध उष्णा बस्तियों, बस्ती और जो होनी चाहिए वो स्निग्ध और उष्ण होनी चाहिए। बस्ती नियम अनुसार उसका सेवन करना है, बिना नियम के सेवन नहीं करना है। और सुखशीलता, सुख का मतलब आराम से, और शील मीन्स स्वभाववश, यानी समय बिताना, यानी फालतू में अगर दौड़ धूप करते हैं हम लोग, इधर उधर भागते फिरते हैं, तो उससे वात वृद्धि होगी। अगर आराम से रहेंगे, टिक के रहेंगे, तो उससे वात वृद्धि नहीं, यानी एक तरह से आराम करना, रेस्ट करना, यानी बहुत भाग दौड़ की और उसके बाद रेस्ट करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए सुखशीलता बताया। दीपनई पाचनई सिद्धा, यानी दीपन औषधियों से और पाचन औषधियों से जो स्नेह सिद्ध किए गए हैं, यानी जिनमें दीपन और पाचन औषधियाँ डालकर जो स्नेह सिद्ध किए जाते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। और अनेक योनियाँ मीन्स अलग अलग जो योनि के प्राणी हैं, अलग अलग योनियाँ, यानी जो हमारे उसके सोर्सेज हैं। जैसे स्नेह के लिए तेल भी सोर्स, तेल सरसों का तेल भी सोर्स है, कोकोनट भी सोर्स है, तो अनेक प्रकार की योनियों की बात की गई है। और उसमें से भी विशेषान मेद्य पिशित, अब ये जो वर्ड मेद्य है यानी मेदस्वी प्राणी, मोटे ताजे जैसे सुअर होते हैं, और पिशित होता है मांस, और रस मीन्स मांस रस। तो यहाँ पे शॉर्ट में यानी कि ये शब्द प्रयोग हुआ है, रस का मतलब मांस रस है। तो विशेष रूप से मेदस्वी प्राणियों का मांस, जैसे सुअर होगी, भैंस होगी, तो इनके मांस रस का सेवन करना चाहिए। और तैल अनुवासन, यानी कि जो तैल है, कोई भी तेल, यानी कि जैसे तिल तेल हो गया, तो इन सब तेलों को, यानी नारायण तेल, एरंड तेल, ये सब तेल हैं, इनकी बनाई हुई बस्तियां भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी वात की चिकित्सा। इस सूत्र को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लेना। वातस्य उपक्रमे स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु स्वादु अम्ल लवणोष्णानि भोज्यानि अभ्यंगमर्दनम वेष्णम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौडिकम स्निग्धोष्णाभस्यो बस्ती नियमः सुखशीलता दीपनैः पाचनैः सिद्धाः स्नेहाश्च योनिया विशेषान मेद्य पिशित रस तैल अनुवासनम। तो आज हम वात की चिकित्सा कर चुके हैं, कल को हम लोग पित्त दोष की चिकित्सा करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करो, अच्छे से समझो, ताकि तुम्हें कभी भी वात का रोगी आता है उसको आप अच्छे से ठीक कर सको। तो ये इस चैप्टर का नाम भी याद रखना है, दोष उपक्रमणीय अध्याय। उपक्रम का मतलब है चिकित्सा। तो ये 13 चैप्टर है, अष्टांग हृदय में से हम लोग कर रहे हैं, और ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको पद्य फॉर्म में वाइवा के लिए याद करो, और इसका जो चिकित्सा का हिंदी में मीनिंग है वो भी एक एक शब्द को समझना है। चलो, धन्यवाद।